हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में मैं 10th क्लास रेगुलर जो एग्ज़ाम हुए हैं 10th क्लास के कश्मीर प्रोविंस में जेके बोस के जो भी एग्ज़ाम रेगुलर स्टूडेंट्स के 2020 के रेगुलर एग्ज़ाम हुए उनके पाँचों क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू सभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो यहाँ पर जिस स्टूडेंट को भी यहाँ पर ज़रूरत है, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो समर जोन जम्मू का हो, अब आगे उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको अगर यहाँ पर पैटर्न देखना है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा इंग्लिश से। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इंग्लिश का देख सकते हैं। रेगुलर एग्ज़ाम जो हुए थे यहाँ पर जेके बोस के, उन्हीं का ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। तो मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम 3 घंटे। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ से आपको समरी दी हुई है, ये ऊपर जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन दी है उसकी समरी दी हुई है, वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सेकंड, आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम होता है, फिर आपको सुजेस्ट नीचे से दी हुई होती है, वो आगे भरनी है जो इसको बिल्कुल जिसकी अच्छे तरीके से मैच हो, वही आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दी हुई होती है, फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। फिर एक पैसेज आती है दोबारा, तो फिर आपको इसके एंड पर क्वेश्चन होते हैं जो आपको आधे मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स बनते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से आपको आता है जो आपके 2 मार्क्स बनते हैं। फिर एक पैसेज और आती है, वो आपको पढ़नी पड़ती है, फिर नीचे इसी के आंसर देने पड़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, जो आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 5 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल होता है, यहाँ से आपको लेटर एप्लीकेशंस, और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलमर्ग कश्मीर राइट इन नोटिस, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है ऑन स्कूल बोर्ड नोटिस, जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट रिगार्डिंग स्कूल टाइमिंग की चेंजिंग, जो 1 अप्रैल 2020 से चेंजिंग होती है उसके बारे में। तो वैलिड रीज़न साथ में लिखना है, जो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज लिखनी है जो 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो, अपने प्रिंसिपल के नाम पर। तो फिर उसके बाद जो लिखनी है वो आप आगे देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेटर लिखनी थी, तो 5 मार्क्स की। फिर यहाँ पर पेज नंबर 8 थोड़ा उल्टा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 9 यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक स्पीच, एक टॉपिक आपको लिखना पड़ता है जो 20 to 50 वर्ड तक अबाउट। तो यहाँ पर इनको ये पूछा गया था, इंटरनेट एज द नीड ऑफ एन आवर विच कैन बी यूज्ड फॉर अचीविंग नेशनल प्रोग्रेस एंड फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक के बारे में आपको लिखना था अबाउट 250 वर्ड तक। फिर सेक्शन सी लिटरेचर में आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आर में 5 मार्क्स का, उसके बाद सेकंड आर में 5 मार्क्स का, उसके बाद आपका पेज नंबर 10 यहाँ पर है। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पोएम से, फिर प्रेयर से आपको 3 मार्क्स का, फिर आपको यहाँ पर आर में है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर आपको आर में है 5 मार्क्स का क्वेश्चन नेकलेस के बारे में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आर में है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 17 जो आर में नहीं है, करेक्टर स्केच आपको लिखना था 5 मार्क्स का। सेक्शन डी ग्रामर, सबसे पहले मॉडल्स जो 2 पूछे जाते हैं, आधे मार्क्स के 2, 1 मार्क्स बनता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स 2, 1 मार्क्स बनता है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेजेस के बारे में आपको यहाँ पर होता है, कॉलम के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। फिर यहाँ पर नरेशन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। फिर सेंटेंस को ज्वाइन करना था, तो रिलेटिव क्लॉज के साथ 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। फिर यहाँ पर होमोफोन्स यहाँ पर पूछे गए आपको, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। यहाँ पर आपको 3 1 2 3 फिल इन द ब्लैंक्स ये। तो फिर आपको यहाँ पर
पंक्चुएशन वगैरह डालनी पड़ती हैं, फिर रीअरेंजिंग करनी पड़ती है वर्ड की ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको पैसेज जो है उसको एडिट करना पड़ता है, जो यहाँ पर कुछ चेंजिंग जो आपको यहाँ पर ज़रूरत हो, फिर डायलॉग राइटिंग होती है। उसके बाद ये आपके 3 मार्क्स की डायलॉग राइटिंग होती है। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेपर दिखाता हूँ। तो ये था रेगुलर 10th क्लास जेके बोस के स्टूडेंट 2020 के मैथमेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव 6 पूछे गए, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये वाले पूछे गए, उसके बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो साथ ही में यहाँ पर फिर लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर मैंने जब एग्ज़ाम चल रहा था इसके एंड पर स्टूडेंट्स को कुछ 7 टॉपिक दिए थे, जहाँ से मैंने अबाउट 42 मार्क्स ही बताए थे। तो यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, सिर्फ 7 टॉपिक में से 42 मार्क्स वो सभी आपको यहाँ पर आए थे। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मैथ वगैरह सीखना है तो इस साल 2021 में लाइव क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी लाइव क्लासेस आपको होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से देख सकें। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो ये था रेगुलर स्टूडेंट्स का साइंस सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि यहाँ पर हिस्ट्री पार्ट ए, यहाँ पर इसी साल से 90 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न था। हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पहले 2 4 मार्क्स वाले, फिर शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले 3, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाले 2, फिर उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव 4। ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 2 पार्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 4। फिर इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस, तो 2 बड़े क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन जो ओपन चॉइस में है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 2, साथ ही में ऑब्जेक्टिव। और साथ ही में आपका जो लास्ट है वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब आपको नहीं होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 और ऑब्जेक्टिव 3। ये था आपका सोशल साइंस का रेगुलर का क्वेश्चन पेपर। अब साथ में दूसरा क्वेश्चन पेपर जो बाकी रहा, अब आपके सामने है साइंस का क्वेश्चन पेपर, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 84 फिज़िक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये 28 होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले 6 मार्क्स वाले यहाँ पर क्वेश्चन है 2। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। इन सब की PDF फाइल में प्रोवाइड करूँगा आपको, इस वीडियो को इन तक देखते रहो। 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आए हैं। फिर केमिस्ट्री आपकी सेम पैटर्न, 6 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो आपको आए हैं वो आए हैं 4। लाइफ साइंस से ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 6 मार्क्स वाले 1, 4 मार्क्स वाले 3, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाले 3 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4। तो ये था साइंस का। अब दिखाता हूँ उर्दू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर है, रेगुलर स्टूडेंट जेके बोस के 2020 के स्टूडेंट्स का। यहाँ पर सबसे पहले 12 मार्क्स का मजमून,
तो यहाँ पर दो तो तीन यहाँ पर डाले जाते हैं, वहाँ से आपको एक को ही लिखना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पर एक्सकर्शन की दरख्वास्त, साथ में आर में हमेशा ख़त आता है जो आपको होता है 8 मार्क्स का। उसके बाद आपको ख़त के ज़रिए मतलब वो आर में अभी चल रहा है 8 मार्क्स का। फिर किसी एक इक़्तिबासात में से सलीस करना पड़ता है इजी में मज़मून और मुसन्नफ़ का हवाला देकर। यहाँ पर आपको दिया जाता है, उसको सलीस में लिखना पड़ता है अच्छे तरीके से। फिर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो असबाग का खुलासा लिखना पड़ता है, या फिर आपको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं जो आपको इजी लगे। फिर असनाफ में से किसी एक का नोट लिखना पड़ता है, जैसे ड्रामा, अफसाना, नावल। फिर उसके बाद आपको अदीब के हालात की ज़िंदगी लिखनी पड़ती है, जैसे ख्वाजा ग़ुलाम सैयुद्दीन, प्रेमचंद, मीर अमन। फिर अशार में जो आपको 3 की तशरीह करनी पड़ती है, कुछ दिए जाते हैं फिर आपको तशरीह करनी पड़ती है, या फिर अशार में या फिर गज़ल्स वगैरह में। फिर आपको शायर का नोट लिखना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फुल मतलब जो पॉइंट यहाँ पर नीचे दिए जाते हैं इनको पूरा फिल करना पड़ता है। तो साथ में देखना पड़ता है कि किस बारे में बात हो रही है। फिर आपको शेरी असनाफ में से किसी एक का नोट लिखना पड़ता है, जैसे गज़ल, मरसी और किताब। फिर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन कोई आते हैं, खाली जगहों को पूर करना। फिर कुछ आपको इसमें सिफ़त, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, तरकीब नहवी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जुमलों का इस्तेमाल ताकि तज़कीर व तनीस वाज़ेह हो जाए, मतलब ये मोनस हैं या मुज़क्कर हैं, जुमलों में इस्तेमाल करो इस तरीके से ताकि वाहिद जमा वाज़ेह हो जाए। फिर दो की ज़िद लिखनी पड़ती है आपको, 4 दिए जाते हैं। दो के जमल जमा लिखने पड़ते हैं, 4 दिए जाते हैं। फिर मानों के साथ जोड़ना पड़ता है सिर्फ दो को, जो उनकी राइट मीनिंग हो। तो ये थे रेगुलर 10th क्लास के स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो थे। तो बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी जान सकें किस तरीके से आया था रेगुलर स्टूडेंट 2020 के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पेपर्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।